शांति। सत्यम शिवम सुंदरम। सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 29 दिसंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। हम सब अनुभवी हैं कि इस दुनिया में मनुष्य का सहज ही आकर्षण उन पर्सनालिटीज, उन व्यक्तित्वों के प्रति हो जाता है जो गुणवान होते हैं, जिनका स्वभाव बहुत मधुर होता है, जो रूपवान होते हैं, धनवान होते हैं। लेकिन भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी आत्मा के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी गुणवान धनवान क्यों न हो, क्योंकि तुम्हें किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना, नहीं तो तुम्हारा बुद्धि का योग परम पिता परमात्मा से टूट जाएगा। परिणाम स्वरूप तुम्हें ईश्वरीय रूहानी करंट नहीं मिल सकेगी, जिससे आत्मा कमजोर रह जाएगी। तुम बच्चों को हर समय बाबा का शुक्र करना चाहिए, जिसने आकर हमें जीवदान दिया है, कब्रिस्तान से उठाकर परिस्तान के लायक बना दिया है। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर कर्म बंधनों से मुक्त कर दिया है और सर्व दुखों से छुड़ा दिया है। गायन भी है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख का हे हो। तो इस समय दुनिया में घोर दुख है, क्योंकि जीवात्माएं देह अभिमान के वश होकर, बॉडी कॉन्शियस के वशीभूत होकर पाप करती है। आगे बाबा ने कहा कि अंत के समय सिवाय बाबा के तुम्हारी रग कहीं भी जानी नहीं चाहिए, अर्थात कहीं भी बुद्धि का योग भटकना नहीं चाहिए। कई बच्चे लोभ के वश अपने पास अनेक एक्स्ट्रा चीजें रखते हैं। उनकी बुद्धि उन वस्तुओं में जरूर जाएगी। तुम बच्चों को तो पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। एक प्रभु पिता के सिवाय कुछ याद न आए, बस इतनी प्रैक्टिस करनी है, तभी तुम स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे। तुम तो यहाँ फकीर से अमीर बनने के लिए आए हो, नर से नारायण बनने के लिए आए हो। इसलिए तुम्हें खुशी खुशी से पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत शिद्दत से पुरुषार्थ करना चाहिए, लगन से करना चाहिए। तुम बच्चों का कर्तव्य है ज्ञान योग से अन्य आत्माओं के आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए मदद करनी। तुम्हें तो डबल अहिंसक बनना है, अर्थात न काम कटारी की हिंसा, न क्रोध विकार की हिंसा करनी है। देही अभिमानी बनना है, अर्थात सोल कॉन्शियस बनकर डबल अहिंसक आप स्वतः बन जाएंगे।
आपका कर्तव्य है, आपका पुरुषार्थ है सोल कॉन्शियस बनना। नहीं तो देह अहंकार वश अनेक आत्माओं के दिल को दुखाते रहते हैं। तो तुम तो हो सुखदाता के बच्चे, सुखदेव हो। किसी को भी मन, वचन और कर्म से दुख नहीं देना है। आगे बाबा ने कहा, मैं हूं ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। मैं सभी वेदों शास्त्रों का सार जानता हूं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ये मेरे रचे हुए नहीं है। मुझे पढ़ाने वाला भी कोई नहीं, नहीं मेरे माता पिता है। मैं गर्भ में नहीं आता, मैं अयोनिज हूं। मैं तो ब्रह्मा तन में अवतरित होकर त्रिकाल, त्रिलोक, त्रिदेव एवं त्रिनेत्र का ज्ञान देता हूं। मैं तुम्हारा परम पिता, परम शिक्षक एवं परम सद्गुरु भी हूं। मैं आकर तुम रूहों को रूहानी ज्ञान देता हूं, जिससे तुम्हारी सद्गति हो जाती है। इस संगम युग पर तुम ईश्वर के वंडरफुल चरित्र अपनी आंखों से देख रहे हो। वही रत्नागर, सौदागर, जादूगर, ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, मूल वतनवासी है। बाबा ने कहा, ये जो नॉलेज मैं तुम्हें सुनाता हूं, वो प्राय लोप हो जाती है। इसलिए इस समय सब घोर अंधियारे में है। ज्ञान सूर्य प्रकट होकर सब अंधकार दूर कर रहा है। तो आइए उस ज्ञान सागर, उस सूर्य के प्रकाश के समक्ष हम भी बैठे, ताकि हमारा रोम रोम उस प्रकाश से भर जाए। हम भी किरण किरण हो जाएं। आज चेतना की पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो, खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए। वह जीना भी क्या जीना है, जो खुद में जिए और मर जाए। रहे द्वार दया का सदा ही खुला, रहे द्वार दया का सदा ही खुला, औरों का भला हो जाने दो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो। शिव की यादें है सुखकारी, मन का ये मेल मिटाती है। इसमें जन्नत की खुशियाँ है,
युग युग की प्यास बुझाती है। ये है राजयोग अमृत घोलो, ये राजयोग अमृत घोलो, सुख सागर को लहराने दो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन की गति कैसी होगी? कभी तेज चलेंगे, कभी धीमा। अगर कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई फेवरेबल सर्कमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढिल्ले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है। फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। आज का स्लोगन है, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। इसलिए उस सर्वशक्तिवान परमपिता से जुड़कर हमने अपने भीतर वो योग्यता पैदा करनी है कि बीज रूप में स्थित जो शक्तियां हैं वो विशाल वट वृक्ष बन जाए, दूसरों को छाया देने वाली बन जाए, सुख देने वाली बन जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम